हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप टालविन लाइफ में अपनी आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे अपनी आईडी पे फंड डिपॉजिट करते हैं और कैसे अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मुमताज शाह और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको किसी ने आपके व्हाट्सएप नंबर पे रेफरल लिंक दिया होगा। अगर आपको किसी ने रेफरल लिंक दिया है तो आपको उस लिंक पे टच करना है। बाय द वे, अगर आपको किसी ने रेफरल लिंक नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना रेफरल लिंक दे दिया हूं। आप उस लिंक पे टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब आपको फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं यूजर नेम लिखा है। इसमें बहुत ध्यान से आपको यूजर नेम अपना एंटर करना है। ध्यान देना है, यूजर नेम कुछ भी आप बना सकते हैं। आप एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर से अनलिमिटेड आईडी यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पर मैंने यूजर नेम अपना एंटर किया हूं, मुमताज शाह। इसके बाद मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। इसमें मैं अपना फुल नेम डाला हूं, यहां पर मैं अपना ईमेल आईडी डाला हूं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये कंट्री सेलेक्ट करना है। जिस कंट्री के आप रहते हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम इंडियन हैं तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप इंडिया डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इंडिया का फ्लैग भी आ गया। इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हो दिस यूजर आईडी इज अवेलेबल लिखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी आप यूजर नेम लिखिएगा, अगर यहां पर ब्लू कलर में लिख दिया दिस यूजर आईडी इज अवेलेबल तो समझ लीजिएगा कि इस यूजर नेम से किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बाय द वे, अगर लिखेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट तो इसका मतलब है कि इस यूजर नेम से किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो उस समय क्या करिएगा, आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। पहले आपको जो पहला लेटर रहेगा कैपिटल अक्षर का रहेगा। जैसे आप देख सकते हो मुमताज शाह में पहला लेटर जो है वो कैपिटल अक्षर है। इसके बाद मैंने जो है अपना नाम लिख दिया, क्योंकि मेरा नाम का ये यूजर नेम खाली है, कोई नहीं रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए मेरा ले लिया। अगर मैं दूसरा नाम लेता, अगर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता तो यहाँ पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपका अगर नहीं ले रहा है तो 2 बार 3 बार ट्राई कर लीजिएगा, चेंज करके नंबर डाल दीजिएगा या कुछ भी। आपको यूजर नेम ऐसा डालना है जो यूनिक, जो अभी तक रजिस्टर्ड उस यूजर आईडी से नहीं हुआ हो। अब जब इतना हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको इस वाले ऑप्शन पे आई हैव ए रीड ऑल टर्म कंडीशन पे टच कर देना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको टच करके पढ़ भी सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको न्यू रजिस्टर्ड वाला जो ये ऑप्शन आया है इस पर आपको टच कर देना है। जैसे फ्रेंड्स इस पर आप टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो अब यहां पर आपको कंफर्म टू क्रिएट न्यू अकाउंट पे टच कर देना है। यहां पर टच करेंगे तो यहां पर कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग चलेगा। न्यू अकाउंट इज क्रिएटिंग लिख रहा है। ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपका यूजर आईडी, ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिंग पासवर्ड यहां पर आपके सामने शो करेगा। देख सकते हैं ये पासवर्ड भी शो कर दिया है। और आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चला जाता है। अब आपको अगर इस आईडी को लॉगिन करना है तो यहां पर लॉगिन हियर लिखा है, लॉगिन हियर पे आप टच करिएगा। लॉगिन हियर पे टच करने के बाद यहां पर आप अपना यूजर नेम और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो इंटर करिएगा और इस आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको लॉगिन भी करके दिखा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद मैं लॉगिंग वाले बटन पे टच करता हूं। लॉगिंग वाले बटन पे टच किया तो फ्रेंड्स यहां पर लिखा वेलकम टू टालविन लाइफ, ये लॉगिंग हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पर टोटल टीम, एक्टिव टीम, यहां पर सब कुछ अभी 0 0 है। नीचे देखेंगे तो मेरा नाम आ गया और यहां पर चूंकि ये रेड आईडी है इसलिए यहां पर अभी सब कुछ 0 0 दिखा रहा है। अब दोस्तों इस आईडी को मैं जो है एक्टिव नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरी आईडी एक्टिव करके दिखाता हूं और उस पर फंड डिपॉजिट भी करके दिखाता हूं। तो मैं दूसरा आईडी लॉगिन कर लेता हूं आपके सामने। तो आप देख सकते हो इस समय मैं टालविन लाइफ में आईडी को ओपन किया हूं। अगर आपको यहां पर फंड डिपॉजिट करना है तो क्या करना होगा, उससे पहले दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाल वाला बटन दबाकर, और बगल में घंटी है उसको जरूर दबाइएगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों जब आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं तो यहां पर
लेफ्ट साइड में देखेंगे एक तीर का ऑप्शन रहेगा, ब्लैक कलर में दिखेगा। ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, जल्दी तीर दिखाई नहीं देता है, इसको आपको टच कर देना होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर टच करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसका नाम है एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया पे आप टच करेंगे आपके सामने और कुछ ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐड फंड का जो लिखा है इस पर आपको टच कर देना होता है। इस पर टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, इस वाले बॉक्स में आपको 30 लिखना है क्योंकि आईडी यहाँ पर टॉपअप होती है $30 से। तो यहाँ पर आपको 30 लिखते हैं। 30 लिखने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो मोड ऑफ पेमेंट में USDT TRC20 लिखा है, यही आपका नेटवर्क सपोर्टेड USDT यहाँ पर डिपॉजिट करना है या फिर ट्रोन डिपॉजिट करना है। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड टू ऐड फंड वाले ऑप्शन पे टच। इस पर टच करते हैं तो आपके सामने QR कोड आ जाता है और एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स आप देख सकते हो मोड ऑफ पेमेंट में USDT TRC20 लिखा है, यही आपका नेटवर्क सपोर्टेड USDT यहाँ पर डिपॉजिट करना है या फिर ट्रोन डिपॉजिट करना है। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड टू ऐड फंड वाले ऑप्शन पे टच। इस पर टच करते हैं तो आपके सामने QR कोड आ जाता है और एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर लिखा है USDT डिपॉजिट। अपने लोन से जुड़ी इंफॉर्मेशन पाना हुआ बहुत आसान। होम क्रेडिट मोबाइल ऐप के साथ पाएं लोन डिटेल्स इंस्टेंटली, करें प्रोफाइल अपडेट। 28.80 इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर डॉलर में काम होता है और आप डिपॉजिट कर रहे हो USDT का रेट फ्लैक्चुएशन होता है, डॉलर का भी रेट फ्लैक्चुएशन होता है, यानी कम बेसी होता रहता है। तो ये दिखाया है कि यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो कम से कम में $28.80 का USDT आना चाहिए। इससे कम अगर आता है तो आपका लॉस होगा। तो हमेशा इस वाले पोजीशन को देखकर मत करिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी आईडी एक्टिवेट होता है यहाँ पर $30 से होता है, तो आपको $30 यहाँ पर लाना है। हमेशा $1-2 एक्स्ट्रा ही भेजिएगा, अगर एक्स्ट्रा भेजेंगे रहेंगे तो आपका लैप्स नहीं होगा, वो वहां पर पड़ा रहेगा, नेक्स्ट आईडी को टॉपअप करने में काम आएगा। अब आप QR कोड माध्यम से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आपको QR कोड का नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर एड्रेस है, इस एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी वाले बटन पे यहाँ पर आपको टच करना है, एड्रेस अच्छे से मिला लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया, ओके कर दिया, ये कॉपी एड्रेस हो गया। अब मैं USDT रखा हूं ट्रस्ट वॉलेट पे, तो मैं सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे चलता हूं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे थेटर USDT यानी TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड USDT है। कितने का है? $32 का USDT है। साथ साथ में हमारे पास आप देख सकते हो ट्रोन कितना है, 23 ट्रोन है, $1.59 का। ध्यान देना है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से USDT ट्रांसफर करते हैं तो जो गैस फीस कटता है वो ट्रोन का कटता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करिएगा तो आपके USDT के साथ साथ ट्रोन भी होना चाहिए, वो भी TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड, अन्यथा ये ट्रांसफर होगा ही नहीं। अगर आप किसी एक्सचेंज से कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको USDT TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड करते हैं, वहां पर डायरेक्ट हो जाएगा किसी भी एक्सचेंज से। लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करेंगे तो इस कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रोन लिंक से करेंगे तो वहां पर आपको वहां पर भी ट्रोन होना चाहिए। किसी भी वॉलेट पे हर वॉलेट का अलग अलग टर्म कंडीशन होता है, उसको आप जरूरी आपको टच करना है, एड्रेस अच्छे से मिला लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। वॉलेट पे थेटर USDT यानी TRC, ये कॉपी एड्रेस हो गया। अब मैं USDT रखा हूं ट्रस्ट वॉलेट पे, तो मैं सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे चलता हूं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे थेटर USDT यानी TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड USDT है। कितने का है? $32 का USDT है। साथ साथ में हमारे पास आप देख सकते हो ट्रोन कितना है, 23 ट्रोन है, $1.59 का। ध्यान देना है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से USDT ट्रांसफर करते हैं तो जो गैस फीस कटता है वो ट्रोन का कटता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करिएगा तो आपके USDT के साथ साथ ट्रोन भी होना चाहिए, वो भी TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड, अन्यथा ये ट्रांसफर होगा ही नहीं। अगर आप किसी एक्सचेंज से कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको
USDT TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड करते हैं, वहां पर डायरेक्ट हो जाएगा किसी भी एक्सचेंज से। लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करेंगे तो इस कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रोन लिंक से करेंगे तो वहां पर भी ट्रोन होना चाहिए। किसी भी वॉलेट पे हर वॉलेट का अलग अलग टर्म कंडीशन होता है, उसको आप जरूर रीड करिएगा। अब मुझे डॉलर सेंड करना है तो यहां पर मैं टच कर दिया, सेंड वाले ऑप्शन पे टच करता हूं। अब यहां पर रिसिपिएंट एड्रेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको USDT TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड करते हैं, वहां पर डायरेक्ट हो जाएगा किसी भी एक्सचेंज से। लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करेंगे तो इस कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रोन लिंक से करेंगे तो वहां पर भी ट्रोन होना चाहिए। किसी भी वॉलेट पे हर वॉलेट का अलग अलग टर्म कंडीशन होता है, उसको आप जरूर रीड करिएगा। अब मुझे डॉलर सेंड करना है तो यहां पर मैं टच कर दिया, सेंड वाले ऑप्शन पे टच करता हूं। अब यहां पर रिसिपिएंट एड्रेस में हम वो एड्रेस पेस्ट कर देंगे जो हमने अपने आईडी से कॉपी किया था। अब यहां पर अमाउंट USDT में हम लिखते हैं 30। ठीक है, अब देख सकते हैं यहां पर जब मैंने 30 लिखा तो नीचे आ गया 29.98, जबकि वहां पर जाना चाहिए 30। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 31। अब ये जा रहा है $30.98 का। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहां पर ध्यान से समझने की बात है, देख सकते हैं हम यहां पर $30.98 का कॉइन भेज रहे हैं, यानी $31 का भेज रहे हैं। जबकि यहां पर जो गैस फीस कट रहा है, नेटवर्क फीस 1.20 कट रहा है, और यहां पर लिखा है TRX, यानी ट्रोन का कट रहा है। ट्रोन कितना कटेगा? 17.9 ट्रोन हमें $31 भेजने में ये कट रहा है। आप चाहे 31 भेजिए, चाहे 50 भेजिए, चाहे जितना भेजिए, इसका गैस फीस जो होता है एक ही होता है, कम बेसी होता रहता है। ठीक है, अब आप यहां पर संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए टोटल कितना होता है, ये और ये मिला के 32.19 जो है मेरा पूरा टोटल अमाउंट यहां से डिडक्शन होगा। अब इसको फ्रेंड्स कंफर्म वाले बटन पे मैं टच करूंगा तो फ्रेंड्स देख सकते हो जैसे मैंने कंफर्म वाले बटन पे टच किया, अब यहां पर 31 USDT लिखा है, माइनस हो गया है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर जो तीर रेड में दिख रहा था ये ब्लैक में हो गया है। कहने का मतलब है ट्रस्ट वॉलेट से 31 USDT मेरे आईडी पे चला गया है। आइए इसको मिनिमाइज करते हैं और अपनी आईडी ओपन करते हैं। पर्सनल लोन मतलब मनी। बस 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 बस। ओके गाइस, चिल। देखिए यहां पर मैं आया, अब इसके बाद इसको मैं बैक करूंगा, और बैक करने के बाद यहां पर फिर से मैं जो है तीर पे टच किया। तीर पे टच करने के बाद एक्टिवेशन एरिया पे टच किया, और एक्टिवेशन एरिया के बाद अब हमें आईडी को एक्टिव करना होगा। तो पहले हम फंड चेक कर लेते हैं कि फंड डिपॉजिट हो गया है कि नहीं। अब फंड चेक करने के लिए आप एक्टिवेशन पे टच करिएगा। एक्टिवेशन पे टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब इस तरह से इंटरफेस आएगा तो जब आपका यहाँ पर फंड डिपॉजिट हो जाता है तो यहाँ पर जो अभी 00 दिख रहा है, यहाँ पर जितना आप डॉलर भेजते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देता है। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आईडी को टॉपअप करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से अपनी आईडी को लॉगिन किया हूं और चेक कर लेता हूं कि फंड डिपॉजिट हो चुका है या नहीं। इसके लिए फिर हम यहाँ पर तीर को टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड्स एक्टिवेशन एरिया पे जाएंगे और यहाँ पर फिर से एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे टच करते हैं। एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने फंड वॉलेट में $32.29 दिख रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। आपको दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हो फर्स्ट टाइम में, तो वहाँ पर जब डिपॉजिट करने जाते हो, चलिए मैं यहाँ पर टच करके दिखा देता हूँ आपको। ऐड फंड पे मैं टच किया। ऐड फंड पे टच करने के बाद जब यहाँ पर आप 30 लिखते हो यहाँ पर डिपॉजिट करते समय, और इसके बाद आप प्रोसीड टू ऐड फंड पे टच करते हैं। प्रोसीड टू ऐड फंड पे टच करने के बाद फ्रेंड्स क्या आता है, जब आपका डिपॉजिट हो जाता है तो इस वाले बटन पे आप कंफर्म कर लीजिएगा। जब तक आप इस वाले बटन पे कंफर्म नहीं करेंगे आपका डिपॉजिट तो हो जाता है बट वो शो नहीं करता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर ऐड फंड कंफर्म पे मैं जब टच किया तो ये फंड मेरा डिपॉजिट शो करने लगा। जब आपका फंड डिपॉजिट हो जाता है तो अब आप अपनी आईडी को खुद से टॉपअप कैसे करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर तीर पे टच करेंगे। तीर पे टच करने के बाद फिर से आप एक्टिवेशन एरिया पे आएंगे। एक्टिवेशन एरिया पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिवेशन का ऑप्शन लिखा है, इस पर आपको टच कर देना होता है। इस पर आप टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने जितना आपने फंड डिपॉजिट किया है वहां पर ये दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करना है और इस वाले बॉक्स में आपको यूजर आईडी इंटर करना है और यहां पर फ्रेंड्स जिस आईडी में फंड है उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करना होगा। तो यहां पर मैं यूजर आईडी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर कर देता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पर जैसे ही मैंने यूजर आईडी इंटर किया यानी यूजर नेम इंटर किया, यहां पर ये यूजर नेम जिस नाम से बनाया गया है नीचे उनका नाम भी आ गया और यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर कर दिया। अब देखिए पैकेज, चूंकि ये फर्स्ट टाइम आईडी टॉपअप हो रही है तो ओपल वाला रैंक है $30 से 30 USD से। अब इसके बाद यहाँ पर एक्टिव नाउ का जो बटन है इस पर आपको टच कर देना होता है। तो फ्रेंड जैसे आप टच करेंगे सक्सेसफुल एक्टिवेशन नीचे मैसेज आ गया, तो आप लोगों ने देख लिया होगा और यहाँ पर जो बैलेंस था वो बच गया है। और आप इसको चेक करना चाहते हो फ्रेंड्स कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है या नहीं, तो यहाँ पर आप टच करिएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप प्रोफाइल पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेशन डेट भी लिख दिया है, ये 15/7/2022। इसके बाद इसको बैक करके आप डैशबोर्ड पे भी आ सकते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिख दिया है और एक्टिवेशन डेट यहाँ पर भी दिखा रहा है 15/7/2022। ज्वाइनिंग डेट 15/7/2022 यानी आज ही के डेट में ये रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और आईडी एक्टिवेशन भी हुआ है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टालविन लाइफ में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे फंड डिपॉजिट किया जाता है और कैसे अपनी आईडी को एक्टिव किया जाता है खुद से अपने मोबाइल पे। तो दोस्तों आपका एक फर्ज बनता है, आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बाकीचं वाटं फक्त आपल्या धुंदीत नाचायचंय, बाकीचं वाटं फक्त डिमांड आपलं वाढवायचंय, बाकीचं वाटं दोस्तों यहाँ पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टालविन लाइफ में फंड ऐड करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपना आईडी है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेनू खुल जाएगा। मेनू में आपको एक्टिवेशन एरिया में जाना है। एक्टिवेशन एरिया में जाने के बाद आपको यहाँ पर फंड का ऑप्शन दिया हुआ है एड फंड, तो आपको यहाँ पर एड फंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप एड फंड ऑप्शन क्लिक कर जाएंगे तो इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सो इंटर अमाउंट डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको USDT TRC20 सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू एड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं आपके सामने एक फंड को ऐड कर लेता हूँ, लाइव प्रोसेस करके दिखाते हैं। पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं, मुझे यहाँ पर हम $100 जो है सो 100 USDT यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 100 डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ रहेगा USDT TRC20। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फंड पे ऐड टू क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जब आप क्लिक कर देंगे तो इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड को मतलब समझिए, यहाँ पर जब आप 100 USDT को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो उसके बदले आपको यहाँ पर 96 जो है USDT आपको डिपॉजिट करना है TRC20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट ये बारकोड स्कैनर दिया गया है। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जहां पर आप फंड को विड्रॉ करते हैं तो बारकोड स्कैनर का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो आप चाहें तो उस एप्लीकेशन को यूज करके आप बारकोड स्कैन करके यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर इजी रहता है, सबसे इजी एड्रेस है। इस एड्रेस को सिंपल से यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके इस एड्रेस से आप यहाँ पर फंड ट्रांसफर कर दीजिएगा। यहाँ पर इंस्टेंट विद इन सेकेंड के अंदर आपको डिपॉजिट हो जाता है।
यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर दोहरा दूं कि आप जब यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे तो हमेशा जो है यूएसडीटी TRC20 ही करेंगे। अगर आप दूसरे ब्लॉकचेन का यहाँ पर यूएसडीटी ट्रांसफर कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, तो वो आपका फंड लॉस्ट होने का चांसेस हो जाता है। और जब यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस में दिया हुआ है, डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज विंडो अंटिल फंड विल रिलीज्ड। मतलब इस विंडो को आपको यहाँ पर क्लोज नहीं करना है जब तक कि आपका फंड जो है सो यहाँ पर रिसीव नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर किसी कारणवश क्लोज हो जाता है तो उसका भी ऑप्शन है, बट यहाँ पर आपको क्लोज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विद इन सेकंड में आपका फंड जो है डिपॉजिट हो जाता है। सेकंड बात करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है डू नॉट डिपॉजिट TRX। अब आपको यहाँ पर ट्रॉन डिपॉजिट नहीं करना है। जैसा कि पहले जो लोग टॉलवी लैब से जुड़े हुए थे उसको पता था कि ये कि यहाँ पर यूएसडीटी के अलावा TRX का भी एड्रेस था, TRX का भी ऑप्शन था, बट अब यहाँ पर TRX नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सो यूएसडीटी TRC20 करना है, जो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखें, फंड विल बी डिपॉजिट आफ्टर 10 नेटवर्क कंफर्मेशन। तो ये 10 नेटवर्क कंफर्मेशन वो होता है जब आप किसी एक्सचेंज से, जैसे कि बाइनेंस से या फिर कोई और एक्सचेंज से करते हैं, तो नेटवर्क कंफर्मेशन वहां पर दिया रहता है, ठीक है। तो उसका आपको वेट कर लेना है, जैसे वो कंफर्मेशन पूरा हो जाता है तुरंत आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा बात करते हैं, क्लिक ऑन प्रोसीड एड फंड नॉट रिसीव ऑटोमेटिकली। ये जो ऑप्शन है, जब आप फंड ट्रांसफर कर देंगे और आपका किसी रीजन बस आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फंड क्रेडिट नहीं होता है, तो इसको आपको टच कर देना है, आपका फंड जो है सो रिसीव हो जाएगा इंस्टेंटली। तो चलिए पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। क्या रहता है, ठीक है, तो उसका आपको वेट कर लेना है, जैसे वो कन्फर्मेशन पूरा हो जाता है तुरंत आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा बात करते हैं, क्लिक ऑन प्रोसीड एड फंड नॉट रिसीव ऑटोमेटिकली। ये जो ऑप्शन है, जब आप फंड ट्रांसफर कर देंगे और आपका किसी रीजन बस आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फंड क्रेडिट नहीं होता है, तो इसको आपको टच कर देना है, आपका फंड जो है सो रिसीव हो जाएगा इंस्टेंटली। तो चलिए पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो चलिए इस पेज को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इस पेज को आपको बैक नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, सीधा हम चले जाते हैं बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो बाइनेंस एप्लीकेशन के यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फंड के ऊपर, ठीक है। तो आपको फंड पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पर फंड होना चाहिए यूएसडीटी TRC20 में, और मेरे पास यहाँ पर फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूएसडीटी TRC20। अभी मैं इसी फंड को यहाँ पर जो है सो विड्रॉ करूंगा, दैट मीन उस वॉलेट में यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं यूएसडीटी पे। तो आप यहाँ पर जैसा देख रहे हैं मेरे पास 425 यूएसडीटी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ से जाकर विड्रॉ करूंगा। सब नीचे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, डिपॉजिट का एंड विड्रॉ का। तो आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट बाय नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम नेटवर्क से कर रहे हैं, क्रिप्टो नेटवर्क से, तो इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्कैन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो वहाँ पर बार कोड दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं अभी इसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी टैब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्कैन नहीं कर सकता। तो अभी मैं सिंपल सा वहाँ से जाकर कॉपी करूंगा और यहाँ पर एड्रेस जो है TRC20 का, यूएसडीटी का, ये यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो चलिए वहां से हम कॉपी कर लेते हैं एड्रेस को, ठीक है। ये मैं एड्रेस को कॉपी कर लिया, सिंपल सा कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस जो है कॉपी हो जाएगा। ओके कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद हम वापस चलते हैं फिर से बाइनेंस में, जहां से मैंने पेज को छोड़ा था, और यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है यूएसडीटी TRC20 का यहाँ पर एड्रेस पेस्ट हो चुका है। नेटवर्क हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो नेटवर्क है वो आपको TRC20 है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे नेटवर्क यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है जो TRC20 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो आपका फंड लॉस्ट हो जाएगा, तो इस चीज को आप सावधानी से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम TRC